तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सिंगल फेज के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे। सिंगल फेज के अंदर वोटिंग होगी, 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वही नतीजे 8 फरवरी को अनाउंस किए जाएंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सिंगल फेज के अंदर पूरा मतदान होगा, वोटिंग होगी, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और रिजल्ट 8 फरवरी को अनाउंस होंगे। तो चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सिंगल फेज के अंदर चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा का, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे। तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सिंगल फेज के अंदर वोटिंग, सिंगल फेज के अंदर चुनाव, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 8 फरवरी को रिजल्ट अनाउंस होगा, 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 18 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। वही 5 फरवरी को सिंगल फेज के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा, वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। तो सिंगल फेज के अंदर ही दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे। 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लगातार ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे राजनीतिक दलों की ओर से, उनको लेकर भी यहां पर जवाब दिया और साथ ही साथ कहा कि तमाम राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट बूथ पर मौजूद रहते हैं। ईवीएम की जिस तरीके से रैंडमाइजेशन होता है उस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसको लेकर इतने दिनों से गहमा गहमी चल रही थी और लगातार डिलीशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, गलत तरीके से वोटरों का एड ऑन होने के लगातार सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर भी आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने तमाम जवाब दिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सिंगल फेज के अंदर वोटिंग, 5 फरवरी को वोटिंग और 8 को रिजल्ट। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग विज्ञान भवन में और यहाँ पर जो दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का जो ऐलान हुआ है, 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर मतदान होगा और 8 फरवरी को उसके नतीजे आएंगे। एक तरीके से चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है, जो आयुक्त है, उन्होंने पूरी तरीके से जो पार्टियां हैं उनको कैंपेनिंग से लेकर के साथ ही ईवीएम पर जो प्रश्न उठते थे उनको काफी डिटेल में उन्होंने बताया है और समझाया है और पूरी तरीके से सांत्वना दी है कि ये अंतिम चुनाव जो मैं आपको बताता चलूं, राजीव कुमार जी 18 फरवरी 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वो 25 में चुनाव आयुक्त बने थे और उनका कहना था कि मेरा अंतिम एक तरीके से चुनाव है। तो इसमें अधिक से अधिक युवाओं के साथ साथ उन्होंने वोटरों से भी अपील की और साथ ही मर्यादा रखने की बात की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, महिलाओं पर जो भी टिप्पणी करते हैं तो महिलाओं पर टिप्पणी करने से पहले थोड़ी सी मर्यादा का ख्याल रखें, क्योंकि उनका सीधा सीधा इशारा रमेश बिधूड़ी जी की तरफ था, जो कि हाल ही में उन्होंने प्रियंका गांधी और आतिशी को लेकर के जिस तरीके से टिप्पणी की थी। बिल्कुल अंबुज, लेकिन देखें विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, साथ ही साथ बाइपोल इलेक्शन का भी जिक्र किया जिन सीटों पर बचा हुआ था, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने गिनवाए हैं। जैसे ईवीएम को लेकर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या वर्डिक्ट इसके लिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा था वो वोटरों को एड ऑन करना या डिलीशन की प्रक्रिया, उसको लेकर भी आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुलकर जवाब दिया है। इसका साथ ही साथ जिस चीज का भी आपने जिक्र किया कि रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके की टिप्पणी की थी, उसके बाद जो सियासी संग्राम मिला, तो चुनाव आयुक्त ने यहां पर सबसे भी अपील की है कि अगर आप चुनाव में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कृपया करके भाषा की मर्यादा रखिए, शालीनता के साथ प्रचार प्रसार कीजिए और खासकर जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उन पर टिप्पणी करने से बचिए आप।
जी बिल्कुल, अब काफी डिटेल में यहाँ पर चुनाव जी। आयुक्त ने सारी चीजों को रखा। अगर वहीं पर बात की जाए, चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से प्रश्न जी। खड़े होते हैं, और उनका कहना था कि एक पोर्टल पर अधिकतर जो पिछले चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो या अन्य चुनावों में भी, जिस तरीके से जवाब आए हैं कि 6 बजे 5 बजे तक या जी। 4:30 बजे तक जो पोलिंग प्रतिशत था वो इतना था, अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। उसी दौरान चुनाव आयुक्त का कहना था कि एक पोर्टल था, उसने अचानक से कहा कि 5 लाख वोट एक जगह पर ये अचानक से बढ़े हैं, और उसके बाद में उसने उस लीड को डिलीट कर दिया। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अधिकतर जो पोर्टल है या फिर जो भी मीडिया से संबंधित यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी इन चुनावों में अच्छे से समझे, क्योंकि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जब खबरें चलती हैं तो आम जनमानस है उसके दिमाग में ये चीजें टारगेट करते हैं कि चुनाव एक दिखावा है। जिस तरीके से लामबंद होकर के सभी लोग ईवीएम से लेकर के हर जो चुनाव से संबंधित कार्य उन पर प्रश्न लगाते हैं, तो वहां से उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनका वोटिंग की तरफ से रुझान है वो कम होता है, तो इस तरीके का कार्य ना करें, उनका सभी से अपील यही थी। जी बिल्कुल अंबुज, और देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जब भी आते हैं यहाँ पर इलेक्शन के अनाउंसमेंट के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, झारखंड का जिक्र कर लीजिए, शेरो शायरी के अंदाज में वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को यहाँ पर संदेश देते हुए नजर आते हैं। और जिक्र बार बार इसलिए भी किया जाता है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो डिलीशन की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार उठाई जा रही थी, खासकर 2 राजनीतिक दलों की ओर से, एक बीजेपी और दूसरी आम आदमी पार्टी, तो उन दोनों ही पार्टियों को ये शेरो शायरी के अंदाज में कह दिया है कि जो चीजें होती है वो जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो पार्टियों के एजेंट वहां पर होते हैं, उनकी मौजूदगी में होते हैं। और कोई राजनीतिक दल अगर हम ये चीज कहता है कि इनका एड ऑन करना है, इनका डिलीशन करना है, तो वो भी पूरी उस वोटर को सामने रखकर, उस वोटर के सामने उससे कंफर्म करके फिर उस वोटर को शिफ्ट किया जाता है, या डिलीशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, एड ऑन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से एक फाइल के माध्यम से उन्होंने समझाया कि जिस समय पर जो पोलिंग बूथ में जो एजेंट रहते हैं उनके सामने मशीन को खोला जाता है, बैटरी को उसी के सामने निकाला जाता है, और उसके बाद में जब वहां से इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद में मशीन को वहां पर पैक किया जाता है, स्ट्रांग रूम तक लेकर के जाया जाता है। जो पोलिंग पर जो एजेंट मौजूद होते हैं उनके सामने उस मशीन को सील किया जाता है, और उसके सील को अंकित के समय पर उनको बोला जाता है कि कृपया इसका ध्यान रखिए। और जब मतगणना के समय पर जब उसको खोला जाता है वहां पर मशीन को, तो वो पोलिंग एजेंट वहां पर रहते हैं, उनको दिखाया जाता है कि ये सील वही है जहां पर लगाई हुई थी। तो इस तरीके से काफी ईवीएम पर लेकर के जो प्रश्न खड़े होते हैं अधिकतर, तो उनको लेकर के काफी विस्तार से जो राजीव कुमार जी उन्होंने अपनी बात को रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान, सिंगल फेज के अंदर वोटिंग, 5 को वोटिंग, 8 को रिजल्ट। हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली विधानसभा चुनाव का अनाउंस यहां पर हो चुका है, सिंगल फेज के अंदर वोटिंग होगी, 5 जनवरी को यहां पर वोट डाले जाएंगे, रिजल्ट भी उसके ठीक दो दिन बाद ही आ जाएंगे, 8 फरवरी को यहां पर रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली का दंगल, अब लगातार जिस तरीके से जोर आजमाइश देखने को मिल रही थी, वही चीज अब चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। क्योंकि चुनाव की बात करें तो आज 2 बजे के चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर राजीव कुमार की बात करें तो उनकी तरफ से आज घोषणा कर दी गई है कि 5 फरवरी को वोटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर की जाएगी, और वो भी एक फेज के अंदर की जाएगी। मगर बात करें रिजल्ट की, यानी कि दिल्ली के अंदर कौन विजेता होगा उसकी घोषणा जो है वो 8 फरवरी को की जाएगी। मगर अब जिस तरीके से लगातार दिल्ली का घमासान की बात करें तो दिल्ली के अंदर तीनों ही पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें और बीजेपी की बात करें, तीनों ही अपने अपने उम्मीदवार जो है वो उतारती नजर आ रही है। और भाजपा की बात करें, भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है, आम आदमी पार्टी के 70 के 70 उम्मीदवार जो है वो दिल्ली के मैदान के अंदर उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि वाकई में ही जो घोषणाएं की जा रही है तीनों ही पार्टियों से वो लगातार कितनी कामयाब हो पाई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना जो है वो लेके आए हैं, कांग्रेस भी अब 2500 रुपए की योजना जो है वो लेके आ चुके हैं। तो साफ जाहिर कहीं ना कहीं वोटरों को रिझाने के लिए इस तरह की घोषणाएं जो है वो की जा रही है। मगर जिस तरीके से चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश जो है वो की गई है। क्योंकि अब जिस तरीके से 15 फरवरी की बात करते हैं, 15 फरवरी को दिल्ली सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं चुनाव के सारे नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे, और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर नई सरकार किसकी बन पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का अनाउंस करते समय यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से जो तमाम सवाल प्रचार प्रसार के दौरान उठाए गए थे, उनका जवाब भी आज शेरो शायरी के अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से दिया गया।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था और जो बयानबाजी बीते 2 से 3 दिनों में देखने को मिली, उसका भी चुनाव आयुक्त ने कहा कि जब आप प्रचार प्रसार करते हैं तो भाषा की मर्यादा रखिए, शालीनता के साथ प्रचार प्रसार कीजिए, महिलाओं को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से बचे।